अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 37वें दिन आपको रुबाई का तारुफ़ दिया गया है और एक रुबाई भी दी गई है नौम जमात की, जिसके शायर मीर अनीस हैं। तो यहाँ पर मुख्तसर मालूमात है रुबाई की। आप जानते हैं कि 4 मिसरों एक ख़ास वज़न व बहर में अदा किए गए शायराना ख़याल को रुबाई कहते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं और इसका वज़न और बहर भी मखसूस होती है, यानी मखसूस बहर में इसको कहा जाता है। उस वज़न और बहर के अलावा दूसरी बहर में उसको नहीं कहा जाता। तो 4 मिसरे होते हैं, ख़ास वज़न और बहर होता है और उसमें जिस शायराना ख़याल को पेश किया जाता है उसे रुबाई कहते हैं। तो रुबाई के जो पहले और चौथे मिसरे में, पहले तीसरे और चौथे में, पहले दूसरे और चौथे में, यहाँ दूसरे छूट गया, पहले दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया होता है, तीसरे मिसरे में नहीं होता, पहले दूसरे और चौथे में होता है। रुबाई कहना एक मुश्किल काम है। तो ज़ाहिर बात है कि मुश्किल काम है इसलिए कि 4 मिसरों में अपनी बात मुकम्मल करनी होती है और वो भी मखसूस वज़न और बहर में। इसलिए फ़न के माहिर शोरा इसे चैलेंज के तौर पर लिखते हैं। तो मुश्किल फ़न है, इसलिए ज़ाहिर बात है कि जो उस्ताद शोरा हैं वो चैलेंज कबूल करते हैं और रुबाइयाँ लिखते हैं। तमाम बड़े अहम शोरा के कलाम में रुबाइयाँ मिलती हैं। हम जितने भी बड़े शोरा देखें उन्होंने रुबाइयाँ लिखी हैं। मीर हों, सौदा हों, अनीस हों, दबीर हों, गालिब हों, ज़ौक़ हों, अकबर हों, रवा हों, जोश, फ़िराक़, अमजद, यगाना, इन सब ने रुबाइयात लिखी हैं। अब यहाँ जो रुबाई दी गई है, आँख अब्र बहारी से लड़ी रहती है, अशकों की रिदा मुँह पे पड़ी रहती है, दोनों आँखें हैं मेरी सावन भादू, यहाँ सारे बरस एक झड़ी रहती है। इसमें आपको क्या करना है कि जोड़ियाँ लगाना है। आँख के साथ चश्म, अश्क के साथ आंसू, सावन के साथ बरसात और रिदा के साथ चादर, ये आपकी जोड़ी हमानी अल्फाज की जोड़ियाँ हैं। अब यहाँ पर दोनों आँखें हैं मेरी सावन भादू, इस मिसरे की वजाहत करते हुए अपनी ज़ाती राय दीजिए। तो आप लिखेंगे कि सावन और भादू ये दरअसल हिंदी साल के 2 महीने हैं जो जिनमें बारिश होती है। तो बरसात के महीने हैं ये, इसलिए शायर ने अपनी दोनों आँखों को बरसात के महीने से तशबीह दी है और ये कहा है कि मेरी दोनों आँखें गोया बरसात के महीने हैं। जिस तरह बरसात के महीने में बरसात होती है, उसी तरह मेरी आँखों से हमेशा आंसुओं की बारिश होती रहती है। तो इसमें शायर ने अपने दुख दर्द और गम का इजहार किया है और हमेशा अपनी आँखों से आंसू जारी रहने की बात कही है। तो आप इस पर अपनी ज़ाती राय इस तरह दे सकते हैं। आप अपनी अपनी राय लिखेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ शायर ने अपने हमेशा मग़मूम रहने और हमेशा गमगीन रहने को बड़े खूबसूरत इस्तिआरे के साथ बयान किया है और अपनी आँखों को सावन भादू कहा है। तो ये यकीनन बहुत अच्छा इस्तिआरा शायर ने इस्तेमाल किया है और मुझे ये मिसरा बहुत पसंद है। इस तरह से यह पसंद आया, इस तरह आप अपनी ज़ाती राय दे सकते हैं। उसके बाद मीर अनीस की हालात ज़िंदगी के मुतालिक अपने असातिज़ा से मज़बूत मालूमात हासिल कीजिए और अपनी बयान में लिखिए। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आप गूगल में टाइप करें मीर अनीस के हालात ज़िंदगी, उर्दू में लिखेंगे मीर अनीस के हालात ज़िंदगी या मीर अनीस का तारुफ़। तो आप जब लिखेंगे उर्दू में तो आपके सामने बहुत सी साइट्स आ जाएंगी। आप वहाँ से उनका तारुफ़, उनके हालात ज़िंदगी आप लिखिए और अपनी बयाज़ में इसको लिखना है आपको, जो आप ब्रिज कोर्स में जो आप लिख रहे हैं उसी में लिखना है। उसके बाद आपको रुबाई में मौजूद लफ्ज़ आँख पर किसी रिसाले अखबार या इंटरनेट से चंद अशार तलाश करके लिखिए। यहाँ भी आप क्या करेंगे, गूगल पर आँख पर अशार लिखेंगे, आँख लफ्ज़ पर शायरी या आँख लफ्ज़ पर अशार। तो आपको आँख से मुतालिक बहुत से अशार मिलेंगे, तो वहाँ से आप नोट करेंगे इसको भी। इस तरह आप इस सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।